Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we will read The Adventures of Toto from the book Moments. So this particular story, The Adventures of Toto, is written by Ruskin Bond. Ruskin Bond is an Indian author born in 19th May 1934. He has written many books and his books are mainly for children. You know Ruskin Bond, he was awarded to Padma Shri in 1999 and he was awarded the Padma Bhushan in 2014. अगर हम रस्किन बॉन्ड के बारे में डिस्कस करने जाएंगे, उनकी अचीवमेंट इतनी ज़्यादा है कि हमें और एक वीडियो उनके ऊपर बनानी पड़ेगी. सो टुडे लेट्स रीड अबाउट हिज फेमस स्टोरी द एडवेंचर्स ऑफ टोटो. तो एडवेंचर व्हाट इज टोटो, हु इज़ टोटो, लेट मी टेल यू हु इज़ टोटो. तो टोटो जो है वो एक छोटा सा बेबी मंकी है यहाँ पे, और ऑथर यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि उन्होंने जब उनको टोटो मिला वो प्यार से टोटो को घर ले आए, और वो टोटो ने फिर जो टोटो तो एक एनिमल है, मंकी है, और मंकी वैसे ही बहुत मिस्चीवियस होते हैं. तो मंकी ने उनके साथ क्या क्या किया, उनके वो जब रहा उनके घर में, तो टोटो ने कौन कौन सी मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ की. लेट्स लर्न. सो लेट्स सी. सो जो पोएट हैं यहाँ पे, जो पोएट हैं वो बता रहे हैं अपनी स्टोरी कि उनके जो दादाजी हैं वो एक बार कहीं से आ रहे थे, तो टोंगा ड्राइवर्स होते हैं जो टोंगा चलाते हैं, उनको टोटो वो टोंगा ड्राइवर के पास टोटो था. तो वो दादाजी को, पोएट के दादाजी को वो छोटा सा मंकी इतना प्यारा लगा कि उन्होंने उसको 5 रुपीज़ में ख़रीद के वो घर ले आए. और घर लाए तो टोटो एक कितना क्यूट सा छोटा सा मंकी है. तो जो पोएट हैं उनको भी टोटो बहुत पसंद आया, लेकिन जो पोएट की जो ग्रैंडमदर हैं उनको एनिमल्स इतने ज़्यादा नहीं पसंद आते थे और वो गुस्सा हो जाती थी. इसीलिए उन्होंने दोनों ने क्या सोचा कि टोटो को कुछ दिन के लिए हमें छुपा के रखना पड़ेगा. तो उन्होंने एक रूम में टोटो को छुपा के रख दिया और वहाँ पे उसको अच्छे से कवर कर दिया. लेकिन जब कुछ टाइम बाद वो दोनों आए देखने के लिए टोटो को, तो टोटो ने पूरी वॉल की सारी वॉलपेपर्स ख़राब कर दी, वहाँ पे जितनी चीज़ें थी वो सारी ख़राब कर दी टोटो ने. और फिर जो पोएट हैं उनका एक कोट था, तो उस कोट को फाड़ के उसने टोटो ने पूरे उसके चीथड़े कर दिए थे, मतलब पीसेस में कर दिए थे. तो दादाजी ने ये देख के बोला कि शुक्र करो इसका रस्सी बना के टोटो यहाँ से भाग नहीं गया. अगर वो थोड़ा और उसमें एनर्जी होती तो वो शायद वो रस्सी बना के वो यहाँ से भाग जाता. तो टोटो इतना बदमाश था. देन ग्रैंडफादर डिसाइडेड कि हम टोटो को उस रूम में तो नहीं रख सकते. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर टोटो को जो सर्वेंट वाले रूम है, सर्वेंट्स रूम में वहाँ पे टोटो को शिफ्ट कर दिया. और सर्वेंट्स रूम में कौन कौन थे उसके साथ, टोटो के साथ एक स्क्विरल था, एक गोट था, एक पेयर रैबिट थे. तो जब उन एनिमल्स के साथ टोटो वहाँ पे रहा उस रूम में, तो टोटो ने सबको परेशान करना शुरू कर दिया. सबको खींचता था, इसको इसके ऊपर चढ़ जाता था, उसने सारे एनिमल्स को परेशान करना शुरू कर दिया. फिर अगले दिन जो हैं, जो पोएट के जो दादाजी हैं, उनको उनका पेंशन लेने के लिए देहरादून जाना पड़ा. वहाँ सहारनपुर में उनको उनकी पेंशन मिलती थी, तो इसीलिए वो वहाँ पे उनको जाना पड़ा. पर पोएट जो हैं वो उनके साथ नहीं जा पाए. और दादाजी, टोटो इतना शरारती था, इतना मिस्चीवियस था कि उसको घर पे भी छोड़ के नहीं जा सकते थे. तो दादाजी ने सोचा मैं टोटो को अपने साथ लेके जाता हूँ. तो उन्होंने क्या किया, एक बैग लेकर आए और उस बैग के नीचे थोड़ी सी घास डाल दी और टोटो को उसके बैग के ऊपर अंदर बैठा दिया, घास के ऊपर उस बैग के अंदर बैठा दिया टोटो को, और चेन बंद कर दी ऊपर से, और टोटो को अपने साथ लेकर गए. फिर जब रेलवे स्टेशन पहुँचे, वो बैग इधर से उधर हिल रहा था, कुछ मूवमेंट हो रहा था बैग के अंदर. तो सारे जो पैसेंजर्स थे वहाँ पे रेलवे स्टेशन में, वो सब उस बैग को ही देख रहे थे कि उस बैग के अंदर ऐसा क्या है जो ये बैग ऐसे हिल रहा है. सब बहुत अजीब तरीके से उस बैग को देख रहे थे. ऐसे करते करते दादाजी पहुंच गए सहारनपुर, वहाँ पे पहुँचे. लेकिन जब वहाँ पे टीटी को उन्होंने देखा, तो टीटी ने वहाँ टोटो ने क्या किया, उस चेन खोल दिया बैग का और वो बाहर आ गया. तो जैसे ही टीटी ने देखा, टीटी ने कहा कि आपके पास तो टिकट है, लेकिन जो आप ये डॉग को लेकर जा रहे हो इसके पैसे तो आपको देने पड़ेंगे. तो दादाजी बहुत गुस्सा हो गए. उन्होंने कहा ये तो मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है, इसके पैसे थोड़ी लगेंगे. पर जो टीटी था वो नहीं माना और फिर बहस करने लगा. फिर दादाजी को बड़ी दिक्कत हुई और फिर उन्हें 3 रुपीज़ टोटो के लिए भी देनी पड़ी. तो दादाजी थोड़ा गुस्सा हो गए कि इसके पैसे भी उन्हें देने पड़े. फिर दादाजी ने गुस्से से कहा, क्या, एक टॉर्टोइस था उनके पास. तो दादाजी ने कहा क्या इसके पैसे भी मुझे देने पड़ेंगे. तो उसने कहा नहीं, आप इसको लेके जा सकते हो.
फिर ऐसे करके दादाजी घर आए और फिर तब दादी ने टोटो को फाइनली एक्सेप्ट किया और फिर टोटो घर पे अभी रह सकता है। पर टोटो बहुत मिस्टीवियस था, वो घर पे सब कुछ उठा के ले जाता था। इधर जब जो पोएट हैं, पोएट की आंट कभी घर पे आती थी तो उनका साड़ी खींचता था, उनको खींचता था। वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीवियस था। और जैसे फिर विंटर्स आने लगे तो दादी क्या करती थी, टोटो को नहाने के लिए गर्म पानी लेके आती थी। तो टोटो भी पहले अपना फिंगर्स टच करता था कि वो पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं है, पानी कितना गर्म है। फिर उसके बाद वो उसको जाके चेक करता था। फिर एक बार क्या हुआ, दादाजी ने उसको, जो एक उनके पास एक डोंकी भी था, तो नाना, उसका नाम था नाना, तो नाना के रूम में उसको रात को सुलाया। फिर वो डोंकी जो को इतना परेशान करने लगा टोटो कि उसके सर पे बैठ जाता था, कभी कान खींचता था। तो एक बार रात को जब दादाजी ने आके चेक किया कि नाना क्या कर रहा है, वो नाना को बहुत परेशान कर रहा था। तो नाना तो ऐसे आवाज़ रात को कभी नहीं करता, वो चुपचाप सो जाता है, लेकिन आज क्यों आवाज़ कर रहा है। तो नाना को जब एक मारा, उस नाना के ऊपर उसको एक जैसे पैट किया थप्पड़ मारने के जैसे, तो फिर उन्होंने देखा कि जो मंकी है वो उसका कान को उसने खींच दिया है, नाना के कान को अपने टीथ से खींच दिया है, और इसीलिए नाना परेशान हो रहा था। तो दादाजी को पता चल गया कि ये मंकी जो है ये सबसे मिस्चीवियस है और सबको परेशान करता है। फिर अगले दिन एक दिन क्या हुआ, जो ग्रैंडमदर हैं वो उन्होंने गर्म पानी रखा था चाय बनाने के लिए। फिर मंकी क्या आया, वो सीधा किचन में चला गया और किचन के ऊपर जो चाय बनाने के लिए उन्होंने पानी रखा था उसमें वो कूद गया। वो ऑलमोस्ट बर्न होने वाला था, ही वॉज गोइंग टू डाई। उसमें बैठ के वो पानी में, तुरंत उनकी जो पोएट की जो ग्रैंडमदर हैं वो आई और उन्होंने टोटो को गर्म पानी से निकाला। टोटो इतना मिस्चीवियस था। और फिर एक बार जब पोएट की जो आंट हैं वो आई थी घर पे, तो टोटो ने उनके ऊपर ग्लास फेंक के, पानी का ग्लास फेंक के मारा। तो ये सब चीज़ें देख के, टोटो की चीज़ें देख के सब परेशान हो गए थे कि टोटो कितना परेशान कर रहा है सबको। एक बार फिर उन्होंने लंच के लिए, ग्रैंडमदर ने पुलाव बनाया था और डाइनिंग टेबल पे रखा था कि सब आके खाएंगे वहाँ पे। और जब वो उन्होंने रखा था, सबसे पहले टोटो आ गया और वो राइस प्लेट से वो राइस खाने लगा। और जब सब उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करने लगे, वो सीधा राइस प्लेट लेकर वो सीधा जैकफ्रूट के पेड़ पे चढ़ गया और जैकफ्रूट के पेड़ पे चढ़ के वहाँ सारी राइस उसने ख़त्म कर दी, सारी उसने खा ली। और एंड में क्या किया, उस प्लेट को नीचे फेंक दिया और उस प्लेट के सारे पीसेस हो गए, वो प्लेट टूट गया। तो तब दादाजी को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये एनिमल जो है इसको घर पे हम और नहीं रख सकते, क्योंकि वो इतनी चीज़ों को फेंक चुका था और इतनी चीज़ें, पैसों की लॉस हो गई थी उस मंकी के वजह से, टोटो के वजह से। तो दादाजी को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हम इस मंकी को और घर पे नहीं रख सकते। इसीलिए वो गए और दादाजी ने उसी टोंगे वाले को फिर उस मंकी को बेच दिया और उनको 3 रुपीज़ मिला। फिर दादाजी ने ख़रीदा था मंकी को 5 रुपीज़ में, लेकिन जब बेचा उनको फिर वो 3 रुपीज़ मिला। तो चाहे जितना भी लॉस हो, लेकिन जितना लॉस टोटो ने घर पे किया था उससे दादाजी ने कहा कि मैं ये एनिमल को और घर पे नहीं रख सकता। तो टोटो बहुत मिस्चीवियस था, पर इससे हमें क्या लेसन सीखने को मिलता है, व्हाट इज़ द लेसन दैट वी गॉट टू लर्न फ्रॉम द स्टोरी। इसमें हम ये सीख सकते हैं, दिस इज़ द लेसन दैट वी गॉट टू लर्न इज़ एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स और वॉट एवर इट इज़, उनको दे हैव अ डिफरेंट प्लेस। उनका घर दूसरा होता है, उनका घर जंगल में होता है और पेड़ों पे होता है और उनको वहीं पे ही रहना चाहिए। दे कैन नॉट लिव विथ अस लाइक ह्यूमन बींग्स। जैसे हम हैं, हमें पता होता है क्या चीज़ क्या है, कैसे करना है, बट दीज एनिमल्स, उनको पेड़ों में, जंगल में उनको आज़ादी से, फ्रीली उनको रहने की आदत है। और वो जब घर में हम उन्हें बांध के रखने की कोशिश करते हैं तो वो इरिटेट हो जाते हैं और वो चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। और यहाँ पे टोटो जो है उसको ट्रीज़ में रहने की आदत है, उसे उछल कूद करना, यहाँ से वहाँ भागना, ये सब करना चीज़ें उसको पसंद है। और जब आप एनिमल्स को ज़बरदस्ती पेट बना के घर पे रखने की कोशिश करोगे तो फिर उनको अच्छा नहीं लगता है एंड दे स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग द थिंग्स। So here we can say that pets should be allowed to stay in the forest or in the trees or wherever they belong. उनकी जगह जहाँ पे है उनको वहाँ पे रहना चाहिए। ज़बरदस्ती हम उनको अपने शौक़ के लिए घर पे रखते हैं तो ये उनके लिए अच्छा नहीं है और उनको एक फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। नेचर ने उनको ऐसे ही बनाया है, गॉड ने उनको ऐसे ही बनाया है कि वो जंगल में फ्रीली रह सकें और वहाँ पे घूमे फिरें और वो उनका फूड वहीं से खाएं। तो हम अगर ज़बरदस्ती उनको पेट बना के घर में रखेंगे तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा एंड दे विल
destroy the things in this way. तो दिस इज़ द स्टोरी एंड दिस इज़ द थीम. सो आई होप मैंने जो पढ़ाया आपको पसंद आया हो. अगर अच्छा लगा प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.